नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है और ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक चली है। इस मुलाकात को विपक्ष के लिए 2024 के चुनाव से पहले बड़ा झटका बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि ओपी राजभर ने अखिलेश और मायावती पर निशाना साधा है और ये कहा है कि अखिलेश और मायावती पिछड़े और दलितों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आखिर क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात की। तो बता दें आपको, टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से 50 मिनट तक मुलाकात की। साल 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के साथ गठबंधन को लेकर अमित शाह जेपी नड्डा के बीच बातचीत हुई है। 2024 में लोकसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं। तेलंगाना में इसी साल चुनाव होने हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी और टीडीपी के बीच गठबंधन हो सकता है। बीजेपी और टीडीपी न सिर्फ आंध्र प्रदेश में बल्कि तेलंगाना में विधानसभा चुनाव भी गठबंधन से ही लड़ेंगे। साल 2014 में टीडीपी एनडीए का ही हिस्सा थी, लेकिन आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे से मुद्दे पर 2019 के चुनाव से पहले मार्च 2018 में एनडीए छोड़ दिया था। हाल ही में पोर्ट ब्लेयर में निकाय चुनाव के बाद दोनों पार्टियां एक बार फिर साथ आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में एनटी रामाराव की जयंती पर उन्हें याद किया था। बता दें, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू बीते दिनों आगामी 2024 के विधानसभा चुनाव में बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की बात कर चुके हैं। उन्होंने सत्ता में आने के तुरंत बाद अलग अलग वर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने की घोषणा की है। टीडीपी के महानायडू के समापन दिवस पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने योजनाओं को भविष्य की गारंटी नाम दिया था। इस दौरान उन्होंने 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाली सभी युवतियों के लिए हर महीने 1500 रुपए देने का वादा किया। चंद्रबाबू ने कहा था कि तल्लीकी वंदनम सैल्यूट द मदर स्कीम के तहत हर माह को 15,000 रुपए सालाना और दीपम योजना के तहत हर परिवार को 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने टीडीपी के फिर से सरकार बनने पर राज्य के सभी महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त सफर का वादा किया। लोकसभा चुनाव से पहले एक और एनडीए को हर हाल में रोकने के लिए विपक्षी एकता पर जोर दिया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी अब पुराने सहयोगियों का साथ लाने का प्रयास कर रही है। इसे लेकर नई दिल्ली में तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मीटिंग के बाद सुगबुगाहट तेज है। इस मुलाकात से दोनों दलों ने अपने गठबंधन को पुनर्जीवित करने की अटकलें तेज हो गई है। बता दें आपको कि बैठक देर रात हुई थी। 2018 के बाद से नायडू की अमित शाह के साथ यह पहली मुलाकात थी जब टीडीपी ने बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए से हाथ खींच लिया था। यह बैठक राजनीतिक गलियारों में चर्चा के बीच हुई है कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री इस साल के अंत में होने वाले तेलंगाना विधानसभा चुनाव और आंध्र प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन करने के इच्छुक है। सूत्रों के अनुसार 1 घंटे तक चली बैठक के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने अमित शाह और नड्डा के साथ दोनों तेलुगु राज्यों में टीडीपी बीजेपी गठबंधन के प्रस्ताव पर चर्चा की। G20 पर नेताओं की परामर्श बैठक में भाग लेने दिल्ली आए नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की भी संभावना बताई जा रही है। यानी ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो बीजेपी बड़े गेम की तैयारी कर रही है, बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है। 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जो विपक्ष लगातार एकजुट करने का विपक्षी दलों को प्रयास कर रही है, उनके लिए बड़ा झटका है, क्योंकि विपक्ष को तोड़ने का काम अब बीजेपी ने करना शुरू कर दिया है और जहां जहां संभव है वहां गठबंधन हो रहा है। अब कहा तो ये भी जा रहा है कि ओपी राजभर, जिनके अब सुर बदल गए हैं, उनके साथ भी बीजेपी के साथ वो खिचड़ी पका रहे हैं और इसी वजह से अखिलेश और मायावती के विरुद्ध बोलने लगे हैं। तो बात करते हैं कि क्या चल रहा है अब यूपी के
सियासत में। तो यूपी की सियासत में अपने अलग अंदाज और विवादित बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने फिर से बीजेपी के साथ जाने को लेकर अटकलें तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो 2024 में तालमेल की संभावनाएं तलाशने के लिए जल्द ही राजभर और बीजेपी नेतृत्व के बीच बातचीत हो सकती है। इस बीच एक निजी चैनल ने बातचीत के दौरान उन्हें सपा और बसपा पर हमला करते हुए अखिलेश और मायावती को पिछड़े और दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन बता दिया। वैसे राजभर बीच बीच में 2024 में बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी एकता की बात भी करते हैं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के बाद सपा से गठबंधन टूटने के बाद से ही उनका बीजेपी प्रेम जग जाहिर है। हाल ही में दो सीटों पर संपन्न एमएलसी चुनाव में एक बार फिर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ वो नजर आए तो उनके और बीजेपी के फिर करीब आने की अटकलें बेहद तेज हो गई। कयास लगने लगे कि क्या राजभर फिर से बीजेपी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरेंगे। सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर उन सीटों का ब्यौरा जुटाने में लगे हैं जहां पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को 1 लाख या उससे अधिक वोट जो है मिले थे। सूत्रों का यहाँ तक कहना है कि ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी नेताओं के बीच तालमेल के फॉर्मूले पर अंदर खाने काफी दिनों से बातचीत चल रही थी। राजभर बीच बीच में इसके संकेत भी देते रहते हैं और ये अक्सर कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, ये संभावनाओं का खेल है। बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर और बीजेपी नेताओं के बीच इन गुपचुप बातों को लेकर स्थिति अगले 2 हफ्तों में पूरी तरह से साफ हो जाएगी। बता दें कि पूर्वांचल की कई सीटों पर ओम प्रकाश राजभर की सुबह सपा का असर माना जाता है और इधर बीजेपी यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत के लक्ष्य को अपनी तैयारी जो है कर रही है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उनकी कोशिश यूपी के छोटे दलों से तालमेल बनाने की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को ऐसे दलों से संवाद करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं की गई है, लेकिन राजनीति के जानकारों का कहना है कि राजभर दोषी, लालगंज, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, सलेमपुर, जौनपुर, बलिया और आजमगढ़ जैसी कई सीटों पर उनके कारगर साबित हो सकते हैं और ऐसे में सियासत में गठजोड़ होना कोई बड़ी बात नहीं है। हर दिन पार्टियां एक साथ आती है तो हर दूसरे कदम पर अलग हो जाती है, क्योंकि यही राजनीति के बदलते रंग है जो हर बार हर चुनाव के साथ टर्म्स और अब कह सकते हैं कहानी बदल जाती है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। एक तरफ जिस तरीके से जो है आपको बता दें एक अहम मुलाकात हुई है टीडीपी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच। इसे लेकर अब अटकलें लगने लगी है कि 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के साथ गठबंधन को लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा के बीच बातचीत हुई है और हो सकता है कि गठबंधन भी देखने के लिए मिले, जो विपक्ष के लिए बड़ा झटका है। तो वहीं दूसरी तरफ ओपी राजभर भी अब बीजेपी के सुर जो है राग अलाप रहे हैं और बीजेपी के साथ खिचड़ी पका रहे हैं। कहा जा रहा है 2 हफ्ते में यहाँ पर भी एंगल साफ हो जाएगा और उन्होंने भी अब अखिलेश और मायावती को पिछड़े और दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन बता दिया है। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया और अब इस मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।